आज पढ़ा जाएगा आपके साइंस के केमिस्ट्री। कहा जाएगा कार्बन तथा उसके यौगिक के जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या कहे तो बहुविकल्पी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को बारी बारी से कराया जाएगा। लगभग में इसमें 50 से प्लस क्वेश्चन हैं। सभी को एक एक करके देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा जितने भी बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको एग्जाम में सभी कंप्लीट हो जाएंगे। हम नंबर 1 देख रहे हैं कि इसके ऊपर आपका पूरी डिटेल्स में क्लास ले लिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर साइंस के क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या है कि कार्बन देखिए क्या है। कहा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ जाएगा, C2H6 का IUPAC नाम। और देखिए IUPAC के बारे में आपको पूरा एकदम फुल डिटेल्स क्लास दे दिया गया है। आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको IUPAC नाम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से जितनी भी आपका IUPAC आपके सिलेबस में दिया गया है सभी का आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। देखिए C2H6 अगर C2 देखिए अगर कार्बन की मात्रा 1 होती तो मेथ कहा जाता है, कार्बन की मात्रा 2 होती तो क्या हो जाता हमारा एथ होता है। तो इसमें देखिए एथ से कौन कौन से शुरू हो जाता है। देखिए अब कार्बन हमारा एथ से शुरू हो जा रहा है। एथ के साथ साथ प्लस देखिए इसमें अगर कार्बन की मात्रा हाइड्रोजन से देखिए कार्बन 2 दूना 4 दू 6। जब हमारा कहा जाता है कि जब एल्केन एल्किन एल्काइन तो हमारा इसमें कार्बन की मात्रा से हाइड्रोजन की मात्रा 2 अधिक है तो उसको क्या कहा जाता है हमारा एल्केन। तो एल्केन का हमारा क्या जोड़ा जाता है लास्ट में एन। तो हमारे एन जोड़ा जाता था क्या ए थे न कौन सा जोड़ जाएगा हमारा देखिए ए थे न। ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरी ऐसे क्लास ले लिया जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा जिसके कारण आपको सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चनों पर ध्यान दिया जाएगा। आपको पूरा का पूरा फुल डिटेल्स में बताया गया है कि किस प्रकार से आप IUPAC नाम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम हमारा क्या होता है, एथेनॉल होता है। C2H6 C2H5OH हमारा क्या होता है इसका फार्मूला C2H5OH हमारा क्या हो जाता है इसका फार्मूला होता है। इस आधार पर आप पूरे प्लेलिस्ट को जाकर देख लेंगे तो आपको IUPAC नाम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए CH3CO C2H6 का IUPAC नाम बताइए। अब IUPAC नाम इसमें हमारा क्या हो जाएगा देखिए 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा दूसरा ऑप्शन है तो क्या आ जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा C2। देखिए अब इसमें हमारा आ जाएगा कि आपका 2 ब्यूटेनॉन कौन सा जगह हमारा देखिए CO जुड़ा है तो CO को हमारा क्या एक क्रियात्मक समूह ऑन ऑन कहा जाता है। तो इसमें हमारा क्या जगह 2 नंबर पर ब्यूट जुड़ा है तो क्या जगह ब्यूटेनॉन हो जाता है। ये देखिए सभी क्वेश्चन दो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए इस पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या कहलाते हैं हमारा COOH कहलाते हैं। अब देखिए हमारा क्या है कि एथिल एल्कोहल C2H5OH का IUPAC नाम बताइए। अभी आपको बताया गया है क्या है जो हमारा होता है एथेनॉल होता है। CHCH देखिए HCHO का IUPAC नाम बताइए। तो HCHO का IUPAC नाम हमारा क्या होता है मेथेनॉल होता है। CHO को कहा जाता है नॉन कहा जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मेथेनॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में और 2023 दोनों में पूछा गया है। अब देखिए CH3CO CH3 कहा जाएगा एसीटोन का IUPAC नाम बताइए। तो एसीटोन का IUPAC नाम हमारा क्या होता है प्रोपेनॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए। तो एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल एथेनॉल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कितने यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। कीटोन समूह की पहचान क्या होती है, कार्बन के साथ साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहता है लेकिन उसके ऊपर हमारा हाइड्रोकार्बन जुड़ा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्या हो जाएगा
ए देखिए, ए भी हाइड्रोकार्बन जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये हमारे क्या होते हैं कीटोन समूह की पहचान होती है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2012 में 2017 में पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है। अब देखिए हमारा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विवृत श्रृंखला यौगिक है। विवृत श्रृंखला यौगिक क्या होती है हमारा, ये टू ब्यूटीन, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा विवृत श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है हमारा, CHO को हम क्या कहते हैं, प्रोपेनॉन का क्रियात्मक समूह मानते हैं। क्वेश्चन नंबर OH को हमारा क्या कहता है, एल्कोहल का समूह कहा जाता है। देखिए अब हमारा क्या, एसिड सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है। जैसे ही सोडा लाइम प्राप्त होता है हमारा क्या होता है, मेथेनॉल या पॉप नामक ध्वनि के साथ ये प्राप्त होता है। क्या जाता है हमारा, मेथेनॉल, क्या मेथिन हो गया ना, मेथिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ए- एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके क्या देता है, एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके, देखिए एल्युमिनियम कार्बाइड जल से जब क्रिया करता है तो हमारा आपका क्या देता है, हमारा अमोनिया या कह सकते हैं कि मेथेन CH4 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहा रहा है कि निम्नलिखित में एल्कोहल का सूत्र है, क्या, एल्काइन का सूत्र मतलब क्या, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्काइन का देखिए, एल्काइन में अगर हम देखते हैं तो देखिए एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्काइन की पहचान क्या था, एल्किन एल्काइन का हमारा फार्मूला क्या कहा जाता है, C2H2N। अब देखिए इसमें -2 हो जाएगा, तो इसमें कार्बन की मात्रा का 2 गुना का 2 कम। अब देखिए ये 2 गुना है, ये खत्म हो जाएगा, ये 2 गुना, ये देखिए 2 दूना 4, 4 से 2 कम, ये अधिक है। अब 3 दूना के 6 2 8, देखिए 3 दूना के 6, 6 में से 2 माइनस करने के हमारा क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा CH3H4, ये हमारा क्या कहलाएगा, इस समूह का कौन, एल्काइन का सूत्र कहलाता है। इसलिए एक आप ऑप्शन को ढूंढ कर काटना सीख जाएंगे तो आपके जितने भी मेन जो आपका सही पॉइंट रहेगा या जो आपका जो चारों में से जो आपका सही पॉइंट रहेगा वो आसानी से निकल जाएगा। कम से कम पहले उसमें से 3 या 2 ऑप्शन को काटना सीखिए। जब काट लेंगे तो आपको बखूबी पता रहेगा कि जो क्वेश्चन आपको आता भी नहीं रहेगा तो भी आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए हमारा कहा रहा है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। अब देखिए एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हमारे क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है हमारा, 1 होती है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। संतृप्त व असंतृप्त या हाइड्रोकार्बन के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, सभी को बारी बारी से देख लेंगे तो आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एग्जाम में आने वाले आपके, वो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन असंतृप्त हाइड्रोका असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त का या तो डबल बॉन्ड बनाएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अब इसमें कौन सा हमारा डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 1 2, 1 2 यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे ऐसे बनेंगे। देखिए किस प्रकार से बनेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड की बात करें, कार्बन की मात्रा 2, कार्बन कार्बन अधिकतम 4 के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करता है, तो ये हमारा क्या डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एथिलीन एथिलीन क्षारी KMnO4 पोटेशियम पर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, कि एथिलीन क्षारी KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, हमारा एक ग्लाइकॉल हो जाता है, क्या हो जाता हमारा, ग्लाइकॉल हो जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव हमारा क्या होता है, हमारा मेथेन होता है।
मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए, मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या आपका कार्बन की मात्रा 11 तथा हाइड्रोजन की मात्रा 16 होती है। ये देखिए 2015 में एक क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। डीजल तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। डीजल तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये आपका कितना हो जाता है हमारा C16 से लेकर C18, मतलब क्या कार्बन 16 से लेकर कार्बन 18 के मात्रा हमारा क्या होती है? डीजल तेल में कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाती है। ये कहा जाता है कि कार्बनिक चयन की बहुत अधिक मात्रा होती है, जिसको हम साबुनीकरण क्रिया में भी देखते हैं। उसमें कार्बनिक मात्रा 17 से 18 तक और 20 तक हो जाती है। यही बात इसमें आपको डीजल वाले में बताया गया है। ये पॉलीथीन निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त की जाती है? पॉलीथीन जो तैयार होता है एक किसका बहुलक हमारा? एथीन का बहुलक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। एथिलीन गैस हाइड्रोजन से क्रिया करके कौन सा संतृप्त यौगिक बनाता है? एथिलीन गैस हाइड्रोजन से क्रिया करके कौन सा संतृप्त यौगिक बनाती है? संतृप्त यौगिक बनाने का कार्य किसका होता है? एथेन का होता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए कहा जा रहा है कि एल एल्कोहलों के एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है। एल्कोहलों से विहाइड्रोजनीकरण से क्रिया से हमारा क्या तैयार होता है? एस्टर तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह है? एल्कोहलिक समूह को की पहचान क्या होती है? लास्ट में OH समूह जुड़ा हुआ था, हमारा एल्कोहलिक समूह होता है। तो इसमें हमारा क्या OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ये हमारा क्या करता है? एल्कोहलिक समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26। मार्स गैस मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? मार्स गैस किसको कहा जाता है? मार्स गैस CH4 मेथेन को कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एल्कोहल एक एल्कोहल और अम्ल के साथ साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, एल्कोहल और अम्ल के साथ क्रिया कराने वाले को कहा जाता है एस्टरीकरण कहा जाता है। अब कहा जाता है 28। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए असंतृप्त में आपको बताया गया है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, तो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के क्या आ जाएगा? हमारे ये द्विबंध बनते हैं। कार्बन देखिए 29 का देखिए क्या है? कार्बन यौगिकों का प्रमुख स्रोत है। कार्बन यौगिकों का प्रमुख स्रोत हमारा क्या होता है? कार्बन यौगिकों का प्रमुख स्रोत देखिए कोलतार भी होता है और पेट्रोलियम दोनों होता है। इसलिए कार्बन देखिए कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख समूह जो होता है वो कोलतार तथा पेट्रोलियम पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, दोनों होगा। एरोमेटिक यौगिक है एरोमेटिक यौगिक है। देखिए एरोमेटिक यौगिक या संतृप्त एरोमेटिक यौगिक या संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान करते हैं। तो इसी को हमारा कहा जाता है कि एरोमेटिक जो यौगिक होता है इसमें हमेशा क्या होता है? हमारा कार्बन 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 C6H6 की मात्रा बराबर होती है। ये हमारा किस में आता है? हमारा डबल बॉन्ड में आता है। देखिए निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलिक एल्कोहलिक समूह उपस्थित है? देखिए एल्कोहल समूह आपको पता है कि अभी बताया गया है कि जिसके लास्ट में हमारा OH जुड़ा हुआ रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? एल्कोहलिक समूह कहलाता है। लेकिन उसमें हाइड्रोकार्बन की भी मात्रा बनी रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर देखा जाता है। तो जो CH3 CH2 OH ये हमारा क्या कहलाते हैं? एल्कोहलिक समूह कहलाते हैं, क्योंकि इसमें C2H5 OH इसकी पहचान होती है। देखिए C2H5 OH देखिए C2H5 OH इस समूह में दिखाई दे रहे थे, इसलिए हमारा क्या CH3 CH2 OH एल्कोहलिक समूह के तद हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से सजातीय युग्म है। सजातीय युग्म कौन से होते हैं? देखिए सजातीय युग्म की पहचान हमारा क्या है? देखिए सजातीय देखिए एक सेकेंड सजातीय समूह क्या आते हैं? HCHO तथा CH3CHO ये हमारे क्या थे? एक सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले युग्मक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32 हो गया। देखिए 33। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में देखिए कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक की तुलना किया जाता है तो किसमें अंतर पाया जाता है? ये देखिए क्वेश्चन 2012 में पूछा गया हुआ है। तो इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। कहा जाता है कि इनका क्वथनांक तथा गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। किसका? कार्बनिक तथा अकार्बनिक में सबसे मेन पॉइंट हमारा क्या? क्वथनांक व गलनांक के आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 के देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है प्रोपेन। देखिए जहाँ प्रोपेन, प्रोपेन की मात्रा कहा जाता है कि देखिए मेथ कार्बन की मात्रा एक, तो मेथ एथ प्रोपंत कार्बन की मात्रा कितनी हो जाती है हमारा, 3 हो जाती है। तो 3 कार्बन वाले इसमें कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपल सा आपका एक ही दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि 35, प्रोपेनॉन प्रोपेनॉल है। देखिए प्रोप मेथ एथ प्रोप मतलब कार्बन की मात्रा 3 होती है, कार्बन की मात्रा 3 इसमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है अपना, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं, ऑप्शन खत्म। देखिए ऑन ऑन कौन सा हमारा सी एच ओ के साथ, सी एच ओ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि प्रोप है प्रोपेन मतलब एन 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 किस में जुड़ा हुआ रहता है, जब कार्बन की मात्रा एक होती है, 2 गुना से एक अधिक हो जाए। देखिए 2 गुना से दो अधिक रहता है, तो 2 अधिक में एक कार्बनिक समूह के पास हमारा एक हाइड्रो OH समूह जुड़ता है। जब एक OH समूह जुड़ेगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, C3H7 बनेगा। और एक समूह क्रियात्मक समूह कौन सा, OH का आगे जुड़ जाता है, तो यहाँ पर C3H7 OH समूह हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि इसलिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है हमारा, ए आपका C6 क्या C3H7OH हमारा प्रोफेनॉल का फार्मूला हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखिए 2013 में 2019 में 2022 में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक में डबल बॉन्ड होते हैं, अभी आपको बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है हमारा, एथे एक एथिलीन हमारा क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। देखिए एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है, एल्डिहाइड में देखा जाता है तो आपका मेथेनॉल हमारा क्या होते हैं, एल्डिहाइड समूह होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए संतृप्त व असंतृप्त, संतृप्त में संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान होती है, इसमें एकल बंध होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका कौन सा हो जाता है, कार्बन कार्बन में हमारा डबल बॉन्ड नहीं होता है। बाकी इसमें एकल बंधी होती है, चतुष्फली होती है। चतुष्फली मतलब क्या, कार्बन समूह की मात्रा क्या होती है, चार चार समूह में बटी हुई होती है, इसलिए इसे चतुष्फली कहा जाता है। कार्बन कार्बन और कार्बनों के बीच में कितने लगभग कितना 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान करते हैं। इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम देखते हैं, तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला हमारा क्या होता है, IUPAC नाम एथेनॉल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। अम्ल की पहचान होती है, अम्ल में हाइड्रोजन अवक्षेप का बाहर निकलना हमारा क्या कहलाता है, अम्लीय प्रकृति कहलाती है। तो कहा जा रहा है कि यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है, तो हमारा क्या हो जाता है, CH3COOH हमारा अम्लीय प्रकृति का है। लेकिन ये कहा जाता है कि उसमें प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, तो ये सभी के सभी हमारे क्या होता है, दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जो जल में क्रिया कराई जाती है तो बहुत ही मंद गति से होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसी घटना देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 को, ब्यूटेनॉन में प्रयुक्त समूह क्रियात्मक समूह है। देखिए ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह, देखिए ब्यूटेनॉन नॉन किस में आ जाता है हमारा, ये आपका देखिए 41 का अब नॉन किस में जाता है, सी कार्बन के बाद डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, इसमें हमारा नॉन हो जाता है। तो इसलिए इसमें इस समूह में क्रियात्मक समूह की पहचान कौन सा हो जाता है हमारा, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O हो जाता है, यह CO होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। एथेनोइक अम्ल का अभी बताया गया है आपको कि देखिए एथेनोइक अम्ल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन रहे थे, इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो इसको घुमा फिरा कर जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, 4-5 क्वेश्चन इसी में आ गए हैं, तो इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको जितने भी इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन रहेंगे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा क्या जाएगा, एथेनोइक अम्ल में C H3 C OOH में हमारा क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, या इथेनोइक अम्ल अभी कहा जाता है कि ये एक प्रकार का हमारा क्या था, ये ऐसा यौगिक था जो प्राकृतिक में अम्लीय होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल देखिए मेथ एथ प्रोप मतलब कार्बन की मात्रा 3, लेकिन अब कहा जाता है नॉन नॉन मतलब क्या, उसमें
ओ एच समूह जुड़ा हुआ रहता है, तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की मात्रा 3 है, तो कार्बन की मात्रा 3 में है, तो इसमें एन भी जुड़ा है, तो कार्बन की मात्रा 2 गुना से 1 कम, तो 3 दूना के 6, 1 7 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर CH3H6O हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान आपको बताया गया है कि यह C2H4 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन नॉन में हमारा कौन सा आ जाता है? आपको बताया गया है कि सी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा रहता है तो हमारा क्या क्रियात्मक समूह कहलाता है? वो प्रोपेनॉन क्या नॉन क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का है। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए लेकिन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण था, इसलिए इस क्वेश्चन को ला दिया गया क्योंकि 2013 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है। देखिए चारों क्वेश्चन साथ में रहेंगे तो ऑप्शन तब रोल रिलेट करने में आसानी रहेगा। ये देखिए ए वहाँ। अब देखिए बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित यौगिकों का सुमेलन कीजिए। अब देखिए ऑप्शन और बी में आपको मिलाना है, तो आपको कहा जा रहा है कि ऑप्शन दिया एल्डिहाइड समूह की पहचान के लिए आपको बताया गया है। तो ऑप्शन इसमें देखिए एल्डिहाइड समूह की पहचान देखेंगे तो एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है? हमारा कार्बन के साथ ओ जुड़ा रहता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि दूसरा नंबर क्या एक एल्काइन समूह की पहचान क्या होती है? हमारा कार्बन की देखिए एल्काइन ट्रिपल बंद रहेगा तो आइन हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या एल्काइन समूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है कि उसके साथ OH जुड़ा रहता है। देखिए कार्बन के साथ OH जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर हमारा क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अभी आपको बताया गया कि क्या CH OOH में हमारा क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फिर कहा जा रहा है कि एल क्या हेलो एल्केन में आपको पता है कि अगर ऑप्शन नंबर सभी के सभी सुमेलित है तो एक ऑप्शन बचा हुआ रहता है, तो उसी में आपका समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, आपका 46 वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कौन सा आता है? हमारा मिलान करने वाले आता है। इसको एक बार 2 3 बार देख लेंगे तो आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। और आप इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये भी आपका कॉलम वाला, ये मतलब सुमेलित करने के लिए 48 का, इसमें भी देखिए क्या है। अब देखिए कहा जा रहा है कि कॉलम ए कॉलम बी को मिलाइए, तो 48 का हमारा देखिए क्या जाता है। देखिए कि हेलो एल्केन की पहचान क्या होती है? हेलो एल्केन मतलब क्या? कार्बन की मात्रा एक, सिंगल और सिंगल बंद, यहाँ पे एक बंद हो गया। अब कहा जाता है कि है एल्कोहल में ओएच जुड़ा रहता है। ओएच कहाँ पे जुड़ा रहता है? सिर्फ इसमें जुड़ा हुआ रहता है। आगे हमारे देखिए क्या कीटोन समूह की पहचान अभी अभी आपको बताया गया है कि सी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ओ जुड़ा रहता है तो कीटोन समूह हो जाता है। फिर एल्किन में डबल बॉन्ड रहता है, तो डबल बॉन्ड इसमें कहाँ पे है हमारा? देखिए ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आपस में कोरिलेट कर कर आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत नहीं करेंगे तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और आप कितने धीरे धीरे 7 से 8 महीने का समय बीत चुका है। आप कितने कितने औकात में है या कितनी आपकी तैयारी हुई है, आप अपने आप को जज कर सकती है। इसलिए कि आप पढ़ाई करना शुरू करिए, बिना पढ़ाई के कोई चीज़ मिली नहीं है। अब कहा जाता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र कौन सा है? देखिए एल्काइन मतलब कार्बन की मात्रा की उसकी आधी मतलब क्या 2 गुना कम हो जाती है। क्या हो जाता है हमारा? CnH2n-2 हमारा एल्काइन समूह का सूत्र कहलाता है। 49 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोपेन है। देखिए प्रोपेन, देखिए प्रोप प्लस एन। अब देखिए कहा जाता है कि प्रोपेन, देखिए सिंपल सा आपका है कि जब हम प्रोपेन, देखिए प्रोपेन मतलब उसको तोड़िए, क्या हो जाता है हमारा? प्रोप प्लस एन। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोप मीन्स कार्बन की मात्रा, मेथ एथ प्रोप मतलब कार्बन की मात्रा 3। अब एन किस में हो जाता है? इसके बीच में
एकल बंद होता है, एकल बंद हो जाता है तो कहा जाता है कि एकल बंद होने के कारण यहाँ पे कहा जाता है कि प्रूफ है। अब देखिए कार्बन की मात्रा 3, अब कार्बन की मात्रा 3 तो हाइड्रोजन की मात्रा CN, देखिए इसका 3 करेंगे प्लस 2 ज़्यादा, तो क्या 3 दूना के 6 2 8, क्या क्या हो जाएगा, कार्बन की मात्रा 3, हाइड्रोजन की मात्रा 6 2 8 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा समूह दिखाई दे रहा है, अब उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर निकाल दीजिए कि कार्बन की मात्रा क्या था हमारा, कार्बन की मात्रा 3 और हाइड्रोजन की मात्रा 8 है। अब इसमें जोड़िए, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा 3, 3 दूना के 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें समूह में दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी क्रियात्मक समूह का या कोई भी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन का हम IUPAC नाम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसको देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किस प्रकार से IUPAC नेम निकाला जाता है पूरा समझ में आ जाएगा। 51 के देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम ए कॉलम बी में कीजिए, कहा जाता है। देखिए फिर ऑप्शन नंबर कौन सा जाता है हमारा, मिलान करने वाला ए, आप क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। अब कहा जाता है कि इसमें देखिए कहा जाएगा कि आपका कौन सा देखिए ऑप्शन कहाँ गया इसके, अब देखिए इसका ऑप्शन देखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉलम मिलान का एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड का आपको पता है कि इसमें क्या कहा जाता है कि किसमें हो जाएगा हमारा, सिरका में, सिरका के निर्माण में हमारा एसिटिक एसिड का निर्माण किया जाता है। अब अगला एथेनॉल, एथेनॉल का निर्माण किसमें किया जाता है, एथेनॉल जो होता है आपका किसमें किया जाता है, ए विकृत में किया जाता है या क्या डिटर्जेंट डीनेचर क्या डीनेचर्ड में या स्पिरिट बनाने में किया जाता है। कहा जाता है अब कॉस्टिक सोडा को इस्तेमाल किसमें किया जाता है हमारा, साबुनीकरण में किया जाता है, और अपमार्जा का इस्तेमाल किसमें, कपड़े साफ करने में किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए ए का तीसरा इसमें भी है, बी का चौथा, इसमें ए ऑप्शन दोनों कट गया क्योंकि पहला में है। अगर इस प्रकार से हम पूरा रिलेशन करते हैं तो कौन सा हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 क्या 52 है, 52 में कहा जाता है कि एल्कीन है। देखिए एल्कीन 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 में क्या कार्बन की मात्रा के बराबर हाइड्रोजन होता है, तो 52 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन 3 गुना के 6, मतलब उसकी 2 गुना के बराबर हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या कहा जाता है हमारा, C2H CnH2n। इस प्रकार से हम क्या इसकी मात्रा को निकाल सकते हैं, मतलब कार्बन की मात्रा का 2 गुना हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है या हाइड्रोजन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, CH3CH2OH का IUPAC नाम बताइए। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इथेनॉल हो जाता है। अगला क्वेश्चन 52 का देखिए, 54 के देखिए कहा जा रहा है कि एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है, कहा जाता है कि एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है। तो 54 का हमारा ऑप्शन नंबर अभी बताया जा रहा है कि एल्डिहाइड में CHO हमारा क्या था, एल्डिहाइड समूह का क्रियात्मक समूह कहलाता है। 55 के देखिए कहा जा रहा है कि 55 में ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मेथेन का संरचना सूत्र है। देखिए मेथ एथ कार्य के कार्बन मेथ एन 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 में किसमें, कार्बन की मात्रा में, जब समूह की मात्रा में एकल बंद होते हैं तो हमारा एन का समूह होता है, मेथ मतलब कार्बन की मात्रा 1 होती है और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी 4 हो जाएगी। इस प्रकार से हम पूरा उसमें रिलेशन करके आसानी से हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कार्बन की मात्रा कितनी हो जाती है, 1 हो जाएगी, और हाइड्रोजन की मात्रा 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, CH4। ये सबसे पहला ये मेथेन, ये सबसे पहला हमारा हाइड्रोकार्बन खोजा गया है, इसलिए कहा जाता है कि ये हमारा एकल बंद या कहा जाएगा कि संतरित हाइड्रोकार्बन का पहला हाइड्रोकार्बन यही होता है। 56 देखिए, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी मतलब जिसमें दोनों का मान थोड़ा इक्वल हो या एकल बंद हो, किसी न किसी प्रकार के समान हो जाते हैं, ये हमारा सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो 56 का हमारा कौन सा हो जाता है, CH3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3 C2H4, ये हमारा क्या आते हैं, सजातीय श्रेणी के, क्योंकि दोनों के दोनों एल्केन समूह का यौगिक है या हाइड्रोकार्बन है। देखिए 57 का है, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी फिर वही आ गया, सजातीय श्रेणी में दोनों में से कौन सा दोनों में भरा समान मात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जो था हमारा, ऑप्शन देखिए पहला भी है और ऑप्शन नंबर तीसरा, ये दोनों के दोनों हमारा कौन सा होता है, सजातीय श्रेणी के हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होता है ये हमारा कौन सा जाएगा हमारा, ये आपका आ जाएगा सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाला, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन पहला और ऑप्शन तीसरा मिलाकर ऑप्शन नंबर डी हमारा एक क्या
आपका सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाला ये हाइड्रोकार्बन है। अब 58 का देखिए, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। एल्केन मतलब कार CnH2n+2 की मात्रा हमारे कहते हैं एल्केन समूह को होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक किस परमाणु, देखिए क्लोरोफ्लोरो, देखिए क्लोरो क्लोरोफ्लोरो आइडो, इन के सभी ये हमारा कहते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं या श्रृंखलन समूह कहलाते हैं। तो इसलिए 59 का हमारा कौन सा देता है? हमारा कार्बन। देखिए 59 का हमारा कौन सा देता है? पाया जाता है। तो कार्बन श्रृंखला का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो इसमें एक श्रृंखला मतलब सबसे अधिक श्रृंखला किस में पाया जाता है? हमारे कार्बन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास किस प्रकार से 4 बंध बनाते हैं, किस प्रकार से त्रिबंध बनाते हैं, किस प्रकार से एकल बंध बनाते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट आपका क्लास ले लिया गया है। उसकी भी प्ले लिस्ट में जाकर उसके सर्च करके देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से एल्काइन है। एल्काइन मतलब क्या? ट्रिपल बंध होते हैं। ट्रिपल बंध किस में हो जाते हैं? हमारा ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपका एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें आपका ट्रिपल बंध है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि 61 निम्नलिखित में से कीटोन है। कीटोन कौन सा समूह होता है? कीटोन में हमारा प्रोपेनॉन हमारा कीटोन समूह के अंतर्गत आता है, क्योंकि ओ उसके साथ ओ ऑन जुड़ा रहता है। 62 का CHO का, देखिए CH3CHO का IPSC नाम बताइए। तो ये आपकी देखिए कितना सिंपल है। देखिए जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है 1 2 3, देखिए यहाँ पर दो पर क्या मेथिल जुड़ा हुआ है। तो कार्बन मतलब 1 2 3, प्रोपेन मतलब 2 मेथिल प्रोपेनल मतलब क्या यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सा है। आप उसके बाद 63 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल द्विबंध या त्रिपल बंध होते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है? ये द्विबंध आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या 63 का C2H2 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली आपको एक चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो SST का हो, SST प्लस साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को लिया जाएगा। अब एग्जाम के लास्ट तक आपको हिंदी के भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग निसंकोच होकर सिर्फ डेली का डेली क्लास लेते रहिए। और अगर आपका 95+ का स्कोर जो हमारा टारगेट है उसको आप पूरा करिए। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।